Good morning, student. Once again, welcome you. In previous lecture, you study about merit and demerit of sole proprietor firm. Okay. Merit is the advantage of sole proprietor: quick decision, confidentially, direct incentive, sense of accomplishment, and easy to form or dissolve. These are the merit is the advantages of sole proprietor. Then second one, disadvantage: limited resource, limited life of the business, unlimited liability, and limited managerial skill. These 4 points are demerit of the proprietor, sole proprietor. Now, next, Hindu joint family business. Okay, there are 5 category of private organization. So first you study about the sole proprietor, and second Hindu joint family business. हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस. ओके, जॉइंट फैमिली जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, फैमिली बिजनेस मतलब जो फैमिली फादर ने यदि कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद फादर के डेथ के बाद उनके 2 बेटे हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये फैमिली बिजनेस हो जाता है. ठीक. फीचर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस फॉर्म. देखिए, वंस अगेन, बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइड फैमिली नॉन एज द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो कि फादर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है और उनके बेटे उसको आगे ले जाते हैं, तो ये जॉइंट फैमिली बिजनेस कहलाता है. दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न बाय इंडस्ट्री और कंपनी एक्ट. ओके, ये किसी कंपनी एक्ट या सरकार के द्वारा इसको गवर्न नहीं किया जाता है, बट इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सेशन एक्ट. हिंदू सेशन एक्ट होता है, उसके तौर पे ये गवर्न किया जाता है सरकार के द्वारा. एक्ट विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ. हिंदू लॉ के तौर पे कि जो भी प्रॉपर्टी, जो भी बिजनेस फादर का होता है, तो सिर्फ बेटे का ही अधिकार होता है. यदि 2 बेटे तो दोनों का 50-50 शेयर हो जाता है. यदि 4 है तो फिर वो चारों में बढ़ जाएगा. जितना भी प्रॉपर्टी होता है, हिंदू जो है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो एक्ट है उसके तौर पे, जितना भी प्रॉपर्टी फादर का है उनके बेटों में जो भी उनके वार्ड्स होते हैं उनमें डिवाइड होता है. तो ये एक तरह से वही है. देखिए, 2 कंडीशन यहाँ पर है इस बिजनेस के लिए. मिनिमम 2 मेल मेंबर मस्ट बी देयर इन फैमिली. देखिए, कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए. यदि एक अकेला तो वही सोल प्रोप्राइटर. यदि फादर का एक ही बेटा है तो वो सोल प्रोप्राइटर के तौर पे ही आएगा. ठीक, मीन्स एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स होना चाहिए. ठीक है, मेल मेंबर, नॉट अ फीमेल. मेल मेंबर होना चाहिए बिजनेस के लिए, मतलब 2 भाई होना चाहिए. एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. और दूसरा है कि ये जो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल होना चाहिए. यदि आपने लगाया खुद बिजनेस, यदि स्टार्टेड बाय 2 ब्रदर विद, तो ये हिंदू फैमिली में नहीं जाएगी. ये मीन्स जो बिजनेस है ये फैमिली जो है फैमिली के द्वारा स्टार्ट होना चाहिए, और नेक्स्ट उसका सक्सेस जो है बेटे या कोई भी, तो वो उसको मैनेज करें. ये 2 कंडीशंस उसमें होगा तो ही ये हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस में इंक्लूड होगा. ओके, नाउ मीन्स दिस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय द मेल मेंबर. ओके, देन हिंदू डिवाइड द हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस एंड द मेंबर हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. एंसेस्ट्रल मीन्स जो अपने पूर्वज होता है उनका प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी ये इस कंडीशन को फॉलो करेंगे और हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस में इंक्लूड होगा. ओके, नेक्स्ट, फीचर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस. फर्स्ट, फॉर्मेशन. ओके, फीचर फॉर्मेशन ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली. ओके, एटलीस्ट 2 मेंबर इन दिस फैमिली एंड शुड बी an ancestral property to be inherited by them. And ancestral, okay, means the property belong to ancestor, means the business started either carried by your father, forefather, then you follow either to you continue this business, then it can be included in Hindu joint family business. Okay, property to be inherited by them, and business does not require any agreement as membership is by birth. Okay, there is no need to any agreement. Okay, for an example, your father carried your business, then after the death of your father you will be successor, either you will be owner of this business. So this is including in the joint family business, but there is no agreement. Okay, it is governed by Hindu Succession Act 1956 according to Hindu Succession Act. Okay, प्रॉपर्टी एक्ट जो चल रहा है 1956 से ही लागू हो गया. ये फादर के जो भी बिजनेस प्रॉपर्टी उस पर बेटे या उनका जो है बच्चों का अधिकार होता है. नेक्स्ट, लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड. ओके, जस्ट लाइक अ सोल प्रोप्राइटर. ओके, कर्ता मीन्स द ऑनर ऑफ द बिजनेस, नेक्स्ट सक्सेसर. अनलिमिटेड वेयर लाइबिलिटी ऑफ ऑल द अदर मेंबर ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेस इज limited up to their share in the business. Okay, means those who
रन द बिजनेस, ओके, जो बिजनेस चला रहा है उसका अनलिमिटेड होगा, बाकी अदर जो मेंबर है उनका शेयर के ऊपर डिपेंड करेगा। द कर्ता लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, सो हिज पर्सनल असेट्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेइंग बैक द डेप्थ ऑफ द बिजनेस, ओके, इसलिए इसके पर्सनल असेट्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। यदि डेप्थ कर्जा देना है बिजनेस का तो उसके पर्सनल असेट्स भी उसको सेल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फर्स्ट फॉर्मेशन, द बिजनेस कैरिड आउट बाय द योर एंसेस्टर, नॉट बाय यू, ओके। लाइबिलिटी करता है दोज हु रन द बिजनेस, ओके, अदर मेंबर शेयर और डिपेंड ऑन द शेयर। नेक्स्ट, थर्ड, कंट्रोल। The joint Hindu family business is managed and controlled by the senior most, okay, senior most member of the your family, who is called कर्ता। कर्ता कहलाएगा जो सीनियर मोस्ट मेंबर, ओके, जो बड़ा भाई होता है वही मैनेज करेगा, वही सीनियर मोस्ट कहलाएगा। देन ओनली द कर्ता हैज लीगल राइट टू इंटर इनटू द कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइडर, ओके, आउटसाइडर के साथ यदि 4 ब्रदर्स से चारों उससे डील नहीं करेगा, जो मेन हेड है वही करेगा। He only take all the decision of the business and other member have no right to take decision on the management of Hindu joint family business, okay। It means जो बिजनेस है तो कैरी आउट जो आउटर साइड जो भी डिसीजन होंगे वो एक ही व्यक्ति लेगा, बाकी है इंटरनल वो चारों कैसे भी मैनेज करे, लेकिन बाहर के जो डिसीजन एक व्यक्ति करेगा, चारों नहीं करेंगे। नेक्स्ट, लास्ट, माइनर। इन हिंदू joint family business, a child become a member by birth only, okay, a child become member of this business organization by birth only, so there is no restriction for minor to become a member of the business, okay, restriction नहीं है, वो member होगा लेकिन बट डिसीजन जो है वो करता ही लेगा। दिस इज द 4 फीचर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस, ओके। नेक्स्ट, पार्टनरशिप वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर, ओके। बिफोर एंड ऑफ दिस period, this lecture, one case study is given here, Mr. Sumit, okay, Mr. Sumit Grover owned his ancestral house in Goa, okay, Grover an ancestral house मतलब उसके पूर्वजों का हाउस है, on the advice of his friend converted into a hotel after renovation, ठीक है, उसने अपने फ्रेंड के एडवाइस से उसको होटल में कन्वर्ट किया, रिनोवेशन किया। द होटल वाज रनिंग स्मूथली एंड रेवेन्यू फ्रॉम द होटल हेल्प इंक्रीज हिज इनकम, और उससे उसका जो इनकम हो रहा है तो उससे इनकम बढ़ा है उसका। ऑन हिज डेथ द प्रॉपर्टी होटल इनहेरिटेड बाय 3 सन, उसके बाद उसके जो बेटे 3 बेटे हैं तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एल्डेस्ट सन राज, सेकंड समीर एंड यंगेस्ट सन राहुल। हु कंटिन्यू द बिजनेस जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस, जैसा कि हम देख चुके हैं तो उसका एल्डेस्ट सन राज ही होगा, ठीक है। अब नेम, ठीक है, अब कौन कंटिन्यू करेगा, हालांकि तीनों में उसके पार्टनर तीनों का अधिकार है, लेकिन उसका जो मेन हेड है वो बड़ा बेटा ही होगा या सीनियर मोस्ट होगा राज। अब देखिए यहाँ 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहला, फर्स्ट, नेम द लॉ विच गवर्न द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सेकंड, हु अमंग द 3 ब्रदर हैज राइट टू कंट्रोल द बिजनेस, एल्डेस्ट सन राज हैज द राइट टू कंट्रोल, जैसा कि उसमें पीछे आपने देखा फीचर्स में जो एल्डेस्ट सीनियर मोस्ट होगा वही उसको मैनेज करेगा, विल बी कॉल्ड एज ए कर्ता। What will be the liability of 3 brothers? Raj, Karta will have unlimited liability and Samir and Rahul will have limited, okay? उनके पास भी है लेकिन उनके पास लिमिटेड, और जो राज है उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट पार्टनरशिप we will continue next lecture. Thank you.